स्माइल हॉरर स्टोरी। आशी अभी अभी कॉलेज के लिए उत्तराखंड छोड़कर दिल्ली एक नए फ्लैट में रहने के लिए आई थी। उसे अपने कॉलेज से कुछ आधा घंटा दूर एक फ्लैट मिला। अगले 2 दिन आशी और उसके मम्मी पापा जो उसे छोड़ने आए थे उसका घर सेटअप करने लगे। घर सेटअप करते हुए उन्हें पिछले ओनर्स का एक गत्ते का बॉक्स मिला, पर उसे उन्होंने जैसे तैसे का साइड में छोड़ दिया। 3 दिन बाद आशी को अलविदा कहकर उसके मम्मी पापा वापस अपने घर उत्तराखंड निकल गए। जाते जाते आशी की मम्मी पीछे मुड़ी और कस के उसे दोबारा गले लगाकर कहने लगी कि उन्हें कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। अच्छा होता अगर आशी इस बेचैनी को थोड़ी और सीरियसली लेती, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो उसके साथ घटने वाला था वो किसी ने भी सोचा नहीं था। आशी को फोटोग्राफी और एडिटिंग का बहुत शौक था और वो इसी फील्ड में आगे भी कुछ करना चाहती थी, मगर घर पर पैसों की थोड़ी कमी होने की वजह से वो कभी अपने लिए प्रोफेशनल कैमरा खरीद नहीं पाई थी। पर वो दिल्ली आकर खुश थी। उसने कॉलेज में बहुत से दोस्त बना लिए थे। आने वाले सैटरडे को उसने अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रख ली। देखते ही देखते फ्राइडे आ गया। कॉलेज से लौटते ही उसने पार्टी के लिए घर की साफ सफाई शुरू कर दी। बालकनी साफ करते हुए उसकी नजर कोने में पड़े उस गत्ते के बॉक्स पर पड़ी, जो इतने समय से बाहर पड़े पड़े बिल्कुल सड़ गया था। उस बॉक्स से सड़ रहे गत्ते की स्मेल आ रही थी, मगर न जाने क्यों वो आशी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जब आशी ने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें पुराने सामान के साथ एक विंटेज कैमरा और एक रील पड़ी थी। आशी ये देख बहुत खुश हो गई और उसने झट से वो कैमरा खोलकर पुरानी रील हटाई और नई रील भर उससे फोटो खींचनी शुरू कर दी। वो कहीं ना कहीं हैरान भी थी कि इतने पुराने बॉक्स में जब बाकी सब तबाह हो चुका है तो एक कैमरा अभी तक कैसे चल रहा है। पर उसने अपने इन सारे ख्यालों को साइड में रखा और जल्दी से जाकर बाहर लगे फूलों, गमलों और पौधों की फोटो खींचने लगी। आशी के फ्लैट के ठीक सामने एक बूढ़ी आंटी मिसेस कौशिक रहती थी, जो हर सुबह उसे कॉलेज जाते समय गुड मॉर्निंग कहा करती। उन्हीं आंटी और उनकी बिल्ली को बालकनी पर देख आशी ने उनकी भी कुछ फोटोज खींची और सोचा कि उन तस्वीरों को वो डेवलप करवाकर आंटी को गिफ्ट करेगी। अगले दिन सुबह सुबह आशी ने पास के एक फोटो स्टूडियो से सारी तस्वीरें डेवलप करवाई और एक एनवेलप में डालकर सीधा मिसेस कौशिक के पास चली गईं, जिन्हें वो फोटोज बहुत ज्यादा पसंद आई। जब आशी घर लौटी तो उसने बाकी तस्वीरों को भी देखना शुरू किया और हर तस्वीर में उसे एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस हुई। उस कैमरा से ली गई हर तस्वीर के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बहुत ही धुंधला सा साया था, जिसके मुंह पर एक मुस्कान थी। उन फोटोज को देखते देखते आशी उनमें कहीं खो सी गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उस साये की मुस्कान धीरे धीरे हर तस्वीर में बढ़ती जा रही है और हर दूसरी तस्वीर में वो कैमरा के करीब आता जा रहा है। तभी अचानक आशी के घर की घंटी बजी। जब आशी ने दरवाजा खोला तो वहां उसके दोस्त खड़े थे। सैटरडे आ चुका था और उसके दोस्त हाउस पार्टी के लिए पहुंच गए थे, पर आशी को अपनी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए उसने पार्टी कैंसिल कर दी और अपने फ्रेंड्स को वापस भेज दिया। जब वो अपने कमरे में वापस आई तो उसका ध्यान फिर से उस कैमरे पर गया। आशी ने इस बार उस कैमरे से खुद की शीशे में थोड़ी तस्वीरें खींची। तभी अचानक उस शीशे पर एक क्रैक बनने लगा। ये देखकर आशी के हाथ से वो कैमरा छूट गया। आशी जैसे ही पीछे मुड़ी उसे खुद की रिफ्लेक्शन शीशे में दिख रही थी, मगर उस रिफ्लेक्शन में उसके हाथ में कैमरा अभी भी था और उसके मुंह पर वैसी ही भयानक स्माइल थी, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाई और वहां रखी चेयर से टकराकर नीचे गिर गई। जब वो उठी तो वो शीशा बिल्कुल नॉर्मल था, बस उस पर एक क्रैक था। उसे लगा ये सब उसका वहम है, इसलिए वो चुपचाप जाकर सो गई। 2 दिन बाद आशी की पढ़ते पढ़ते अपने लिविंग रूम में ही दोपहर में आंख लग गई और रात को उसकी नींद 3 बजे खुली। आशी ने अपनी किताबें समेटी और अपने कमरे की ओर जाने लगी, मगर ड्राइंग रूम की खिड़की से उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर आशी के होश उड़ गए। मिसेस कौशिक अपनी बालकनी पर खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसकी बाकी तस्वीरों में थी। आशी वहीं जम गई, जैसे वो अपना पूरा जोर लगा रही हो,
मगर वो वहां से हिल ही नहीं पा रही थी। देखते ही देखते मिसेस कौशिक के पीछे से एक हाथ निकला जिसमें एक कांच का टुकड़ा था और उस हाथ ने उनके गले पर जानलेवा हमला कर दिया। आशी चिल्लाना चाहती थी मगर उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और जब खोली तो वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और बिस्तर पर मिसेस कौशिक की बिल्ली घूम रही थी। इसे सपना समझकर आशी दोबारा सो गई। आशी सीधा अगली रात 9 बजे अपने दोस्त के कॉल से उठी और उसने उस बिल्ली को वहीं कमरे के कोने में बैठा हुआ देखा। वो बिल्ली गौर से एकटक बस उस कैमरे को देखी जा रही थी, पर आशी की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने अपने बिस्तर पर उस बिल्ली के पंजे से लगे हर तरफ खून के निशान देखे। आशी ने भागकर वापस अपनी खिड़की पर जाकर देखा तो मिसेस कौशिक वहीं थी जहां उसने कल रात उन्हें खड़ा देखा था और उनके हाथ में वो कांच का टुकड़ा था। उनके बगल में उनकी बिल्ली एक खून के तालाब में बैठी अपने पैर चाट रही थी। आसपास के फूल मुरझा गए थे और गमलों में सारे पौधे भी मर गए थे। आशी दौड़कर अपने कमरे में गई तो वहां से बिल्ली गायब हो चुकी थी, मगर वो खून के निशान अभी तक उस कमरे में चारों ओर फैले हुए थे। आशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसने जल्दी से जाकर उस कैमरे को अपने डस्टबिन में फेंक दिया। तब उसकी आंखें बॉक्स में पड़ी पुरानी वाली रील पर पड़ी। जब उसने उसे गौर से देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो पुरानी रील वही मिसेस कौशिक, वही पौधे और फूलों की थी जो बस 3 दिन पहले खींची थी, मगर इस बार वो साया बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। हर तस्वीर में आशी ही खुद पीछे खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर वही भयानक स्माइल थी। आशी को लगा कि वो पागल होती जा रही है और जैसे ही उसने आगे की तस्वीरें देखी उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। आगे की तस्वीरें आशी की ही थीं, कई उसके बचपन की, कई उसके स्कूल की, और हर तस्वीर में वो साया आशी के बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसे अपनी डरावनी मुस्कान के साथ देखता हुआ। एकदम से पीछे डस्टबिन में पड़े कैमरा से एक क्लिक की आवाज आई, मगर पीछे कुछ भी नहीं था। और तब आशी ने उस रील की आखिरी तस्वीर देखी और वो आखिरी तस्वीर भी आशी की थी, ड्राइंग रूम में हाथ में रील लिए डस्टबिन में से खिंची हुई फोटो। मगर उस फोटो की सबसे डरावनी बात यह थी कि फोटो में आशी के बिल्कुल सामने मिसेस कौशिक और बहुत सारे ऐसे ही लोग एक लंबी भयानक स्माइल के साथ खड़े थे। कांपते कांपते आशी ने ऊपर देखा तो वही साया आशी के ठीक सामने आकर जोर से चिल्लाया, स्माइल। उस रात के बाद से आशी कॉलेज नहीं आई, ना ही वो किसी का फोन उठा रही थी। चिंता में अगले ही दिन उसके दोस्त फ्लैट के एजेंट के साथ अंदर घुस गए, मगर वहां कोई नहीं था, बस ढेर सारा सामान, और सामान के बिल्कुल बीच एक विंटेज कैमरा और एक रील जो आशी के मम्मी पापा आशी के सामान के साथ अपने साथ ले गए। कई महीनों तक आशी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन आशी के छोटे भाई ने वो कैमरा उठाया और उसने भी अपने घर के बाहर पेड़ की फोटो खींची जो 3 दिन बाद पूरी तरह से सड़ गया। जब उसके छोटे भाई ने वो फोटो डेवलप कराई तो उसे दिखा कि उस पेड़ के पीछे आशी खड़ी थी।